बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में कल वो एहतजाज करेंगे और इसकी वजह यह है कि बलदियाती नुमाइंदों की गिरफ़्तारी पर जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया है। और जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। आप देखें कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये वारदात करती है। ये या तो बंदे उठाते हैं या ठप्पे पे ठप्पा लगाते हैं और इनको काम ही कोई नहीं। इन्होंने ये तरीक़ाकार ढूंढा हुआ है कि हमने कैसे अपना बंदा लाना है। हालांकि वाज़िया फ़र्क है इत्तेहाद का और इनका। जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की सीटें हैं और जो जमात इस्लामी और पीटीआई की सीटें हैं, उनमें वाज़िया फ़र्क है इस टाइम। लेकिन इसके बावजूद डटाई के साथ वही व्यापारीपन, वही ओछे हथकंडे, वही ज़ोर ज़बरदस्ती, मुझे नहीं समझ आ रही इदारों को क्यों नहीं आ रहा ये चीज़। क्योंकि मेयर के जमात इस्लामी का कहना है कि मेयर के इंतखाब के ऐलान के बाद 5 चेयरमैन अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को पहले ही जेल चेयरमैन का ऐलान कर देना चाहिए था। और देखें आप, इलेक्शन कमीशन की भी इस पर खामोशी है। बिल्कुल जब पीपल्स पार्टी और नून लीग या पीडीएम की जमातों की के हवाले से कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ऐसे जैसे गूंगा बहरा अंधा बैठा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उस पर उन्हें किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये किरदार अदा करना ही नहीं चाहते। और इस पर एक और जो इन्होंने कल बजट पेश किया उस पर अमीर जमात इस्लामी ने बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने 14 दिन की मेहमान हुकूमत ने बदतरीन बजट पेश करके कौम को धोखा दिया है। और ये मैं आपको बात बताऊं कि ये इन्होंने वाकई कौम को धोखा दिया है। उसकी वजह ये है कि ये 14 दिन की मेहमान हुकूमत है। अगर आगे इलेक्शन में जाते हैं तो आपको देखें, आपको 2-3 मिनी बजट का सामना करना पड़ेगा। एक निगरान हुकूमत देगी और एक जो मुंतखब होकर हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, वो भी एक मिनी बजट देगी। ये सिर्फ और सिर्फ, ये मैं पिछले वीलॉग में भी बता चुका हूँ कि ये तो इन हुकूमतों को तो देना ही नहीं चाहिए बजट। जो जा रही हो हुकूमत, नई आने वाली हुकूमत को बजट देना चाहिए। पता नहीं इनको क्या मसला है कि इन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके ही छोड़ना है। हर हवाले से इन्होंने गरीब का बुरकस निकाल कर ही छोड़ना है। गरीब को सुख का सांस नहीं लेने देना है इन्होंने। और दूसरी जानिब आप देखें कि सिंध का 2247 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कम से कम तनख्वाह 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपये करने का ऐलान है। मुझे ये बताएं कि आम दुकानों पर जाकर आप किसी से भी पूछ लें, आप पंजाब में पूछ लें या सिंध में चले जाएं, आप आम जो दुकानों पर मुलाजमत करते हैं लोग, क्या उनकी तनख्वाह इतनी है? 15-15, 16-16 हज़ार पर तनख्वाहें मिल रही हैं। ये अवाम में ऐलान करके और फिर कह देते हैं कि जनाब हमने ऐलान कर दिया है तो इतनी मिलनी चाहिए। भाई, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। आपके अपने लिए जो काम होते हैं, जो आपके अपने मफाद के लिए होते हैं, उस पर अमल दरामद भी होता है। और आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन आप अपनी ये जो हिंसों के हेर फेर से बाज नहीं आ रहे। और एक और ख़बर आपको बताता चलूँ कि जो सागडार साहब हैं, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि जी 3.5% GDP का हदफ बासानी हासिल हो जाएगा। ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है। जो हुकूमत 6 से ऊपर की ग्रोथ को नीचे लेकर आकर 0 पॉइंट कुछ पे ले आई है, वो 3% कैसे करेगी या 3.5% कैसे करेगी? एक साल में तो इन्होंने 6% गिरा दिया नीचे इस मुल्क को। और बाकी अब अभी तो ये क़ौमी दादोशुमार हैं, बैनुल अक़वामी दादोशुमार तो माइनस में दे रहे हैं वो। लेकिन ये लोग फिर भी वही राग लाप रहे हैं कि कौम को इन्होंने ऐसा बेवकूफ़ समझा हुआ है कि ये समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है, सिर्फ हम बहुत ज़बरदस्त हैं। और जनाब, इन्होंने क्या किया है कि ये कहते हैं कि हमने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी कर दी। ये 13% से शरह सूद जो है वो 21% पर ले गए हैं। ये कौन सा बेहतरीन है? ये तो आपकी मैशत की का बेड़ा गर्क कर देगा। जब शरह सूद इस लेवल पे चली जाए, कौन इन्वेस्ट करेगा? जब उसको शरह सूद बैंक में पैसे रखाने के इतने पैसे मिलेंगे तो इन्वेस्टर आपका भाग जाएगा। लेकिन ये इस बात पर तैयार ही नहीं है और मुखालफिन को दबाने के लिए अभी तक कोशिश हो रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर और शाह महमूद कुरैशी की जो है वो तौसीह कर दी गई है ज़मानत में। तो दूसरी जानिब आप देख लें कि कराची के इंतखाबात पर ये देखें, मेयर का इंतखाब होना और इस पर जो है ये बंदे पकड़ रहे हैं।
और उसके अलावा भी ये पीटीआई की क़यादत जो है बहुत सारी गिरफ्तार की जा चुकी है। लेकिन ऐसे तो अगर आप सीधे कर देना कि सीधा जियाला बिठाएं और कहें जी ये मेयर है, अवाम को क्यों बीच में लाकर, अगर आपने अवाम की बात ही नहीं माननी और अपना ही सारे फार्मूले चलाने हैं तो फिर तो आपको जमहूरियत का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करें जैसे भी करनी है आपने। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है मुल्क। क्योंकि हर जमात, ये दोनों जमातें अब आपस में, अब जब इलेक्शन होगा तो अब जब देखेंगे एक दूसरे के बारे में ये कैसी बयानबाजी करेंगे। लेकिन खाने के वक्त ये है, इन्होंने मिल बांट कर खाया और अब ये इलेक्शन जब लड़ेंगे तो अलग-अलग प्लेटफार्म से, अपने अपने प्लेटफार्म से लड़ेंगे इलेक्शन। खाने की बारी ये इकट्ठे हो गए, इस मुल्क को नोचने के लिए ये इकट्ठे होते हैं, आवाम को नोचने के लिए ये इकट्ठे होते हैं। दिहाड़ियाँ लग रही हैं, पता नहीं मुल्क में जंगल का कानून उन्होंने बना दिया है। और दूसरी जानिब आप देख लें कि ये मेयर कराची के लिए क्या कर रहे हैं। और जमात इस्लामी ने जो एहतजाज की मुलगिर कॉल दी है, इस पर अगर ये इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर तरीके इंसाफ भी साथ आ गई एहतजाज में तो फिर इनसे मामला नहीं संभलेंगे और पहले ही मुल्क जो है तनज़ली का शिकार है। खुदारा होश के नाखून लें और ये जो आप वारदातियों वाली वारदातें करते हैं इनको छोड़ दें और इस मुल्क पर तवज्जो दें और इलेक्शन की तरफ जाएं और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। और इलेक्शन कमीशन को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि उनका जो काम है वो ही नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क में इस टाइम कोई इदारा जो है वो अपना काम नहीं कर रहा बल्कि दूसरे इदारे का काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क की तनज़ली की, क्योंकि जब हम अपना काम नहीं खुद करते और दूसरों के काम में मुदाखलत करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। ऐसे ही निचली सतह पर आम प्राइवेट अदारों में भी ऐसे ही होता है। और तनख्वाहों की बात जो है वो आपके सामने है। दोनों वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमतों ने ऐसे ऐलान किया है जैसे यहाँ पर पहले दूध की नहरें बह रही थी और पहले जो इन्होंने ऐलान किया था उतनी तनख्वाहें लोगों को मिल रही हैं। वो भाई नहीं मिल रही तनख्वाहें, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। आप कह रहे हैं 25,000 से बढ़ाकर 35,000, मेरे साथ चले मार्केटों में विज़िट करें, 15,000, 16,000, 17,000 तनख्वाहें दी जा रही हैं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कीमतों के रेट डबल से ट्रिपल हो गए हैं। लेकिन आप लोग जो है वो होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।